नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आत्म विकास, जिसके लेखक हैं आनंद कुमार, इसका दूसरा भाग संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपना आत्म विकास कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक। वाणी बल के विकास से व्यक्ति का अत्यधिक विकास होता है। वाणी सिद्धि से व्यक्ति लोकनायक बन जाता है। वाणी से ही व्यक्ति का अंतर्बल, प्रभाव बल प्रकट होता है। बोलें तो सार्थक, अन्यथा मौन सर्वश्रेष्ठ है। शासक के लिए अव्यग्रता सबसे आवश्यक गुण है। कूलनेस is the most important quality for man destined to rule. एंड्रे मॉरिस। क्रोध का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि अधिकारी व्यक्ति मर्यादा भ्रष्ट होकर अपने आश्रितों के अधीन हो जाता है। अतः क्रोध आने पर गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध को व्यक्त करने में विलंब करना ही उसके नाश की एकमात्र अमोघ औषधि है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। महात्मा व्यास ने लिखा है कि महापुरुषों का दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। द्वेष, अज्ञान, प्रमाद या प्रसंगवश भी लोहा यदि पारसमणि से छू जाए तो वह सोना ही हो जाता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए सर्वदा स्वावलंबन का ही आश्रय लेना चाहिए। इस संदर्भ में एकला चलो रे ही सही है। प्रतिकूल समय में पूर्ण मनोबल और पुरुषार्थ के साथ परीक्षा देनी चाहिए। अग्नि परीक्षा के बाद ही स्वर्ण कुंदन होता है। मस्तिष्क बल मनुष्य का प्रधान बल है। अथर्ववेद के शब्दों में मनुष्य का मस्तिष्क एक हिरण्यमय कोश अर्थात स्वर्ण से भरा हुआ कोश है। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि एक मजदूर दिन भर शारीरिक श्रम करके चंद रुपए ही कमा पाता है, तो वहीं एक व्यापारी लाखों रुपए कमा लेता है। वास्तव में मस्तिष्क बल असीम है। लोग भ्रमवश अपने मन में अपनी असमर्थता की एक कल्पित सीमा बना लेते हैं। एक पागल और एक विद्वान में मस्तिष्क की क्षमता या विकास का ही अंतर होता है। यदि हमारा अंतर्मन निर्मल नहीं है तो हम बाहर मलिनता ही देख पाते हैं। एक पाश्चात्य विचारक ने भी लिखा है कि हम किसी वस्तु को उसके यथार्थ रूप में नहीं बल्कि उस रूप में देखते हैं जिस रूप में हम स्वयं होते हैं। We see things not as they are, but as we are.
विचारों या भावना की अधिक उत्तेजना से पहला आघात अंतर्मन पर पड़ता है। इससे स्मृति नष्ट होता है। पागलों की पहले स्मृति ही नष्ट होती है। क्रोध में भी पहले स्मृति नाश होता है। व्यक्ति उन्नति तब करता है जब उसके विचार उसकी भावुकता पर शासन करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अपने को जितना साधारण समझता है वह उतना साधारण नहीं होता। असंख्य अलौकिक शक्तियाँ उसको प्रत्येक क्षण घेरे रहती हैं। उन अलौकिक शक्तियों को संयोजित करके व्यक्ति महाशक्तिशाली बन सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।